जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत ने तेजास MK-1A फाइटर जेट्स जो हैं उसकी एक मेडन फ्लाइट की है अभी। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो अपनी असेंबली लाइन में, कहा जा रहा है उनके पास 10 ऐसे जेट्स हैं। और इंडिया इसकी प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है। और इसका मसला ये था कि इसकी जो इंजन सप्लाई डिले हो रही थी। अमेरिकन ने कहा था वो इंजन्स भेजेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं भेजे। बहरहाल, द स्टोरी इज़ के जो इंडिजिनस तेजस MK-1 फाइटर जेट है, ये इन्होंने इसकी जो फ्लाइट जो ली है, ये आज इसका तजर्बा हुआ। फर्स्ट फ्लाइट थी इसकी। और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब जो हैं, उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ये जो फैसिलिटी है वहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया। और अब ये कहा जा रहा है कि जो अ, दो स्क्वाड्रन जो हैं मिग 21 जेट्स के, जो कि फेज अवे हो गए थे, अब इंडिया की जो एयरफोर्स कॉम्बैट फ्लीट है वो कम होता जा रहा है। सो इंडिया नीड्स मोर जेट्स। तो लगता ये है कि इंडिया की जो सेल्फ रिलायंस है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, इंडिया उस पर काम कर रहा है बड़ी तेज़ी से। बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि ये कितनी इफेक्टिव सेल्फ रिलायंस है। अगर इंडिया ने 4.5 जनरेशन फाइटर जेट्स जो कि राफेल लिए हैं एंड वो काम नहीं कर सके, तो ये क्या काम करेंगे। अब इंडियन एयरफोर्स जो है, उन्होंने 40 तेजस फाइट जो जेट्स हैं वो ऑर्डर किए थे। किसी बाहर ऑर्डर नहीं किए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में। और अब देखना ये है कि इसके अलावा भी सुना है 83 जेट्स इनको और चाहिए। तो इसमें अगर आप देखें कि ये एक बड़े पैमाने पे, और ये सारी डिलीवरीज जो हैं इनकी, टोटल इनको 180 चाहिए। 83 के इन्होंने ऑर्डर दिए हुए हैं। 2034 तक ये कह रहे हैं कि हम इसको कर लेंगे, 2034 तक। सो इट मीन्स के 10 साल कह रहे हैं, तो ये हो रहा है। बहरहाल, ये क्या है, ये जेट क्या है, और इसके ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं। तेजस MK-1 कहा जा रहा है कि ये एक एडवांस वेरिएंट है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो हिंदुस्तान की ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसे HAL कहा जाता है, ये एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी के नीचे काम कर रहा है और इंडियन एयरफोर्स के नीचे काम कर रहे हैं। तो आपको इससे पता चलेगा कि ये कॉम्बैट कैपेबिलिटी क्या है, इसके एवियोनिक्स, मेंटेनेबिलिटी। इंडिया के अंदर एक चीज़ आ गई है कि हमने अपनी जो सेल्फ रिलायंस की तरफ जाना है, अपने सेल्फ रिलायंस की तरफ जाना है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि दे हैव फोकस्ड ऑन दैट। अब वो कहते हैं कि जो ये जो जेट्स हैं सारे के सारे, इसके अंदर एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन रे रडार लगे हुए हैं, जो कि इजरायली हैं। ठीक है जी। कुछ इजरायली हैं और कुछ इंडिजिनसली इन्होंने डेवलप किए हुए हैं रडार। और इससे क्या होता है कि इन जेट्स को डायरेक्शन मिलती है, एक मल्टी टारगेट ट्रैकिंग आती है, जैमिंग कैपेबिलिटी बनती है। फिर ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साथ जो है वो अटैच्ड है, इनके अंदर है। सो एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर भी लगे हुए हैं इन जेट्स के अंदर। और इनकी जो सर्वाइवेबिलिटी है वो एयर स्पेस में, उसको ये बढ़ाते हैं। दिस इज़ व्हाट एटलीस्ट दे आर सेइंग। दिस इज़ व्हाट एटलीस्ट दे आर सेइंग। ये एटलीस्ट ये चीज़ जो है वो कहते हैं। अब देखना तो ये है कि मतलब हाउ कम दिस इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल इंडिया के लिए। ये सब कुछ कैसे बेनिफिशियल होगा और क्या बेनिफिशियल होगा। मुझे ऐसे लगता है कि अच्छा, मज़े की बात देखें, सिर्फ ये नहीं, जस्ट लुक एट दिस। अगर आप इसको थोड़ा सा इस अंदाज से भी देखें कि जो जेट्स हैं, दोनों, जो क्या नाम है उसको, एक राफेल हो गए, दूसरे ये हो गए। ठीक है। आपको वहीं से पता चल जाएगा कि हाउ इंडियंस आर ट्राइंग टू शेप अप। इंडियंस कैसे सिचुएशन को शेप अप कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे, इन्होंने कुछ जेट्स जो हैं वो ऑलरेडी ऑर्डर किए हुए हैं, ऑलरेडी ऑर्डर किए हुए हैं और वो कौन से ऑर्डर किए हुए हैं आपको पता है। 2016 में इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था 36 राफेल का। अभी इन्होंने 2025 में 26 नेवल जो डील की है, राफेल जो मरीन कैपेबिलिटी रखते हैं।
तो आप वहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि इंडियन नेवी जो है ये 22 सिंगल सीट और 4 जो हैं वो ट्विन सीट जेट्स ले रही है ताकि एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए इस्तेमाल करें। बहुत पैसा लगा रहे हैं यार, ये बहुत पैसा लगा रहे हैं। इतना पैसा लगाते हैं, इतना पैसा लगाते हैं, वन कैन अंडरस्टैंड कि ये क्या है। सो मुझे ये लगता है कि ये जो एक तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, दूसरा बियॉन्ड विजुअल रेंज, ठीक है जी, कैपेबिलिटी है, वो अब ये सारी चीज़ें दे आर देयर, ठीक है जी। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड, ठीक है जी। मुझे नहीं लगता, आई डोंट सी दिस, आई डोंट थिंक सो कि ये क्या इंडिया जो पैसा लगा रहा है, ये पैसा जो है वो वाकई ही वो जिसे कहते हैं ना इनके पर्पसेस पूरे करेगा। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग भी इनको चाहिए। अभी अगले दिन इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, वो ऑस्ट्रेलिया थे, अगर आप लोगों को पता है, वहाँ पे भी ये कुछ ऐसा देख के आए हैं और करके आए हैं। आपको याद है ऑस्ट्रेलिया के अंदर इन्होंने उनके साथ भी इनके अच्छा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ इनका 2+2 वाला अरेंजमेंट भी है। ऑस्ट्रेलिया के साथ इनका 2+2 अरेंजमेंट है, और ऑस्ट्रेलिया के साथ इनका ये भी अरेंजमेंट है कि ये इनकी फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस, फिर ये क्वाड के भी मेंबर हैं। तो बहुत कुछ राजनाथ सिंह साहब जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया से ले रहे हैं, और मुकाबला किसका करना है? पाकिस्तान का। सिंपल, देयर इज ए वन कंट्री, देयर इज ए वन कंट्री, और उसकी भी उनको पता है, क्योंकि पाकिस्तान को जो है वो एमरैम नहीं जो है वो F-16 के लिए अमेरिकन दे रहे हैं, एंड दे डू अंडरस्टैंड कि ये काम जो है पाकिस्तान की एयर कैपेबिलिटी को मैच करना है हर कीमत। अगर एयर कैपेबिलिटी को मैच नहीं करते ये, या एयर कैपेबिलिटी वैसी नहीं है जैसी पाकिस्तान की है, तो फिर कैसे चीज़ें मैनेज करेंगे, क्योंकि कल को सिर्फ ये नहीं, चाइना को भी तो मैनेज करना है। तो दैट्स वाई इंडिया भाग दौड़ कर रहा है। और दूसरा ये है कि इंडिया का असल टारगेट तो जो मुझे लगता है, ठीक है जी, वो ये लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, इंडिया का जो असल टारगेट मुझे लगता है वो ये है कि एट वन पॉइंट एट वन पॉइंट जो व्हाट आई रियलाइज्ड, ठीक है जी, एट वन पॉइंट इंडिया ये समझता है कि ये मैन्युफैक्चर करो ताकि एक्सपोर्ट कर सको, मैन्युफैक्चर करो ताकि एक्सपोर्ट कर सको, दैट इज व्हाट द टारगेट इज। अब ये चीज जो है मुझे एटलीस्ट ये नजर आता है, इंडिया को ज्यादा जो है वो अपने डिफेंस से ज्यादा मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करने का शौक, ये आप जेहन में रखिएगा। मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करने का उनको ज़्यादा शौक है, क्योंकि जो लीडरशिप है इस वक्त इंडिया के अंदर वो ये सोचती है कि भाई आत्मनिर्भर भारत, डिफेंस एक्सपोर्ट, 100 मुल्कों को डिफेंस इक्विपमेंट बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इनकी जो इंजन सप्लाई डिले जो आई है उसने प्रोजेक्ट को बहुत स्लो किया। 4 इंजन इनके पास थे, 8 इंजन जो हैं दे आर कमिंग फ्रॉम जनरल इलेक्ट्रिक, ठीक है जी। तो ये असल में तो इंजन आ रहे हैं वहाँ से, अमेरिका से आ रहे हैं। अच्छा, अब होता क्या है, नॉर्मली इसके जब इंजन इनको अमेरिकन मिलेंगे तो इस पे एंड यूजर एग्रीमेंट होता है कि इसका फाइनल यूजर कौन होगा। अच्छा, MK1A जो है ये 4.5 जनरेशन मल्टी रोड फाइटर है, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन रेस के सारा कुछ है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सारा भी है, उसमें ग्लास कॉकपिट है, हाई इंडिजिनस कंटेंट लगे हुए हैं, 64% कंपोनेंट्स इसके अंदर इंडियन हैं, ठीक है जी। ये मेक इन इंडिया पुश का वो एक सेंट्रल आइडिया है, मैं जो आपको बता रहा हूँ बार बार। सो द क्वेश्चन हियर विच इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये तो कर लेंगे कि एंड यूज़र, फाइनल एंड यूज़र एग्रीमेंट होता है। मैं मिसाल देता हूँ आपको, अगर जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन आ रहे हैं तो अमेरिका बीच में इसके ऊपर रखना डाल सकता है कि भाई साहब तुम ये फाइनल कौन लेगा। अगर फाइनल इसका बायर, मिसाल देता हूँ, कोई और मुल्क है जो अमेरिका का पार्टनर नहीं है, तो अमेरिका इसमें वीटो कर देगा। जैसे कि पाकिस्तान तुर्की से लेना चाहता था हेलीकॉप्टर, अमेरिकन ने वीटो कर दिया, हमारे अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे नहीं थे।
پھر ہم چائنا چلے گئے, ہم نے وہاں سے وہ ہیلی کاپٹرس لے لیے. ابھی تھوڑے دن پہلے ہی, یہ کوئی مہینہ ڈیڑھ دو ہی ہوئے ہیں, فیلڈ مارشل ناصر منیر صاحب نے اس کو انڈکٹ کیے ہیں. سو دا پوائنٹ از کہ یہ تھوڑا سا وہ جسے کہتے ہیں نا, وہ ایک چیز ہے. سو لیٹس سی اس میں کیا یہ جو جیٹ شیٹ انہوں نے بنایا ہے اب یہ کتنا کو زیادہ کارآمد ہے, کیسے ہے, اور دیٹس واٹ آئی انڈرسٹینڈ, یہ کتنا کو کارآمد ہے اور کیا کرتا ہے. دیکھنا تو یہ ہے, یہ نہیں دیکھنا کہ یہ جیٹ ہے, بھائی جیٹ ہے پر کتنا کارآمد ہے. پھر اس کے لیے اگر 64% انڈیجنس اس کے اوپر اکوپمنٹ ہے, 36% جو باہر سے ہے, تو مطلب وہ کیا جو وہ کرنے کی ضرورت ہے, یا کس طرح چیزوں کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے. 36% وہ مذاق نہیں ہوتا. اگر ایک چیز بنانی ہے تو 36% اس کی جو سپلائی لائن ہے وہ باہر سے ہے, 36% اس کی جو سپلائی لائن ہے وہ باہر سے ہے, ٹھیک ہے نا. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ کوئی اتنا وہ نہیں ہوگا, وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ بھائی جان وہ اکیلے ہی سارا کچھ کر سکتے ہیں, وہ اکیلے ہی سارا کچھ کر سکتا ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو. ان کو دے ہیو ٹو لسن, ان کو سننا پڑے گا, ٹھیک ہے جی. اور سننے میں بھی ان کو ظاہری بات ہے اچھے طریقے سے سننا پڑے گا. یعنی کہ اگر آپ دیکھیں, صرف اس چیز کو دیکھیں, جسٹ لک ایٹ دس, کہ جو لیڈرشپ ہے انڈیا کے اندر, ان کو اس چیز کا فیصلہ کرنا ہے کہ انڈیجنس کیپیبلٹی بلڈ کر رہے ہیں لیکن انجن امریکن ہے. تو کیا انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ آج 64% کروں گا تو کل ایڈ کر لوں گا, اس کے باوجود باہر سے انجن آنے ہیں تو 10 سال لگیں گے 80-84 جہاز ان کرنے میں, 10 سال لگیں گے. اٹس گیم آف 10 ایئرس. یہ راتوں رات کی گیم نہیں ہے, پائے نا ذہن چ رکھنا, یہ راتوں رات کی گیم نہیں ہے کہ آج ہی مطلب ہوا ہے. اب فار ایگزامپل انڈیا کے ڈیفنس منسٹر نے 83 MK1 جیٹ کے آرڈر دیے ہیں, 4 انجن پاس ہیں, 8 انجن راستے میں ہیں, ٹوٹل 180 ایئر کرافٹ لینے ہیں, 2034 تک جو ہے وہ ڈلیوری ہونی ہے. تو مجھے یہ بتائیں, اگر امریکن اس میں انجن ہی روک دے تو پھر کیا ہوگا. ایز انڈیا امریکہ تعلقات آج کل دے آر ناٹ دا وے دے شوڈ بی, سچویشن از ناٹ دا سیم. لیکن امریکہ کو تو پیسہ چاہیے, لیکن امریکہ بھی وہ ہر ایک ملک سے تو پیسہ نہیں وہ کمانا چاہتا نا, وہ ہر اس ملک سے پیسہ کمانا چاہتا ہے جس سے وہ اپنی پولیٹیکل لیوریج بھی رکھتا ہے. سمجھ رہے ہیں جناب؟ تو یہ چیز ہے what I understand, what I realize, کہ یہ اتنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ 100% ریلائنس پہ ہی جا کے ان کو فائدہ ہوگا. 50% یا 60 یا 36% جو ریلائنس ہے اس پہ فائدہ نہیں ہوگا. تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے, اور کس طرح یہ جو جیٹ ہے وہ کرے گا. اور اب اچھا مزے کی بات یہ ہے, انڈیا جو ہے 5th لارجسٹ بڑا آرمز انویسٹر ہے, اسپینڈر ہے ملٹری میں. امریکہ 997 بلین, ٹریلین ڈالر ہی کر لیں, گیپ چیک کریں آپ. نمبر 2 پہ چائنا 314 بلین ڈالر, یعنی کہ امریکہ پھر بھی 2 گنا زیادہ وہ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تیسرے نمبر پہ رشیا 149 بلین ڈالر. چوتھے نمبر پہ جرمنی ہے 88 بلین ڈالر. جرمنی ود اس 88.5 بلین, یہ سپری کا ڈیٹا ہے, یہ میرا ڈیٹا نہیں ہے, یا یہ نہ کہیے گا کہ میں وہ کہہ رہا ہوں. یہ اینڈ
इंडिया इज $86.1 बिलियन, $86.1 बिलियन, पांचवा बड़ा दुनिया का। यूनाइटेड किंगडम $81.1 बिलियन, सऊदी अरेबिया $80 बिलियन, यूक्रेन का अभी ये इन दिस लेंस यूके छठा बड़ा है विद 81, सऊदी अरेबिया $80 बिलियन, सातवां बड़ा डिफेंस स्पेंडर है दुनिया में। यूक्रेन 64 है, फ्रांस 64 है। इन सारों में से या अमेरिका की गेम है या चाइना की या फ्रांस की, वो पूछें क्यों, या इंडिया की भी गेम है, वो कैसे? बिकॉज इंडिया के पास, इंडिया के जो वेपन्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, सॉवरन वेपन्स। फ्रांस $64 बिलियन सॉवरन न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इंडिपेंडेंट, किसी का कोई खतरा नहीं है। इंडिया के भी सॉवरन इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर वेपन्स हैं, किसी की कोई परवाह नहीं है। पाकिस्तान इनमें से सबसे छोटा मुल्क है, $10 अरब का डिफेंस बजट है, एंड सॉवरन इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर वेपन्स हैं, कैपेबिलिटी रखता है, और $80 अरब वाले मुल्क के साथ डिफेंस एग्रीमेंट कर रहा है। आज बाय द वे फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी थी कि इंडिया, सऊदी अरब और क्या नाम है, अमेरिका भाईजान जो है ना, वो अपना दिफाई एग्रीमेंट करने लगे हैं। सऊदी अरब और अमेरिका जो है वो अपना दिफाई एग्रीमेंट करने लगे हैं। द सऊदीज को इस चीज़ का पता है कि हमें कैसे अमेरिका को साथ अटैच करना, और उसी तरह का करने लगे जिस तरह कतर का वो हुआ है। सो दैट इज़ देयर। बहरहाल देखना तो ये है कि हाउ थिंग्स फर्दर अनफोल्ड। और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान इज़ ऑल सेट, पाकिस्तान भी बिल्कुल तैयार है, उसकी कैपेबिलिटी मौजूद है, और वो भी समझता है कि पाकिस्तान की सारी तैयारी है ही इंडिया के खिलाफ, और तो तैयारी है ही कोई नहीं। लेट्स सी, देखते हैं क्या किस तरह।